राजकीय पशु वन भैंसा, वाइल्ड बेफेलो, वैज्ञानिक नाम बबुल्स बुलसाइज एवं बबुल्स एरेना, घोषित 2001। अन्य नाम वन नहीं नर वन भैंसा अरना एवं मादा वन भैंसा अरनी। संरक्षण उदंती अभयारण्य, पामेर अभयारण्य तथा भैरमगढ़ अभयारण्य। संकट शेर, मानव शिकारी एवं डिस्पेस्ट नामक बीमारी इनकी प्रमुख संकट है। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, हिल्स मैना, वैज्ञानिक नाम गेरगुला रेगिंसा पेंसुलिस, घोषित 2001। सकेंद्र, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, जगदलपुर, कांकेर घाटी, गुप्तेश्वर, तिरिया, कुंचा आदि। संरक्षण कांकेर राष्ट्रीय घाटी उद्यान। राजकीय वृक्ष साल सरई, वैज्ञानिक नाम सिरसा रिबुस्टा विस्तार। बस्तर के कोलनारे एवं मटनार क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे साल वृक्ष पाए जाते हैं जो नेपाल के तराई के समान हैं। प्रदेश में सर्वोत्तम किस्म के साल वन केशकाल घाटी कोंडागांव में पाए जाते हैं। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। प्रकृति इस वन पतझड़ वन हैं 40.56%। विशेष राज्य के वनों में सर्वाधिक वृक्ष साल के ही पाए जाते हैं। राज्य की आकृति समुद्र घोड़ा सी हॉर्स हिप्पोकैम्पस के समान आकृति बना। 1905 में छत्तीसगढ़ के सर्वप्रथम मानचित्र स्वतः 1905 के भौगोलिक परिवर्तन परिणाम स्वरूप रेखा चित्र 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र और पांडुलिपि में खींचा गया। राजकीय प्रतीक छत्तीसगढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह हरा रंग, मध्य में भारत का प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ लाल रंग, धान की बालियां सुनहरा रंग, ऊर्जा नीला रंग एवं नदियों को रेखांकित करती लहरें तिरंगे के रंग में। उपरोक्त तथ्य को शामिल किया गया है किंतु साल वृक्ष शामिल नहीं है। नोट: छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह को 4 सितंबर 2001 को राज्य शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया जबकि हर्बल स्टेट 4 जुलाई 2001 घोषित किया गया। राजकीय गमछा लोकार्पण 14 अक्टूबर 2021। निर्माण टसर सिल्क और खादी से कॉटन गमछा। बुनाई सिवनी चांपा के बुनकरों द्वारा। माप 84 इंच एवं चौड़ाई 24 इंच। अंकन: पहला राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, दूसरा राजकीय पशु वन भैंसा, तीसरा गोदना चित्रकारी, चौथा बस्तर के प्रसिद्ध एवं गौर मुकुट, पांचवा मादर का एवं लोक नृत्य करते लोक कलाकार, छठवां धान की बाली का एवं हल जोतते किसान, सातवां सरगुजा की पारंपरिक भित्ति चित्रकला। छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा अनावरण 1 नवंबर 2022। स्थान कलेक्टर चौक रायपुर। मूर्तिकार पद्मश्री जेम्स निसल। प्रतिमा धातु कांस्य, ऊंचाई 11 फुट। प्रावधान: प्रदेश की सभी जिलों में प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी। राज्य सरकार के सभी शासकीय कार्यालयों में प्रतिमा लगाना अनिवार्य है। विशेष यह चित्र 90 के दशक के छत्तीसगढ़ राज्य बनाओ आंदोलन के समय प्रस्तुत किया गया था। राजकीय गीत अथवा पैरी के धार, रचयिता डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। लागू 2 फरवरी 2022। गायन: प्रत्येक शासकीय कार्यक्रम की शुरुआत में उल्लेख नदियाँ 4 महानदी अरपा, इंद्रावती, पैरी। उल्लेखनीय जिले 7 रायगढ़ मुकुट के रूप में, दूसरा सरगुजा भुजा के रूप में, तीसरा बिलासपुर भुजा के रूप में, चौथा रायपुर कमर के रूप में, पांचवा दुर्ग पायल के रूप में, छठवां बस्तर पायल के रूप में, सातवां राजनांदगांव एक नया कमरबंद के रूप में। रचना 1973 में रचित गीत। अवधि 1 मिनट 15 सेकेंड। पूर्व में 6.36 मिनट की अवधि में। हरपा पैरी के धार महानदी है पार। छत्तीसगढ़ लोकगीत नहीं राजगीत। प्रमुख दिवस 1 मई मजदूर दिवस एवं बोरेबासी दिवस। 14 अगस्त छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग स्थापना दिवस। 1 नवंबर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस। 15 नवंबर
जनजाति गौरव दिवस 28 नवंबर, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस, छत्तीसगढ़ भाषा दिवस 14 दिसंबर, विधानसभा स्थापना दिवस, प्रथम सत्र 14 से 19 दिसंबर 2014, फरवरी मातृप्रीति दिवस। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण संगठन है जो छत्तीसगढ़ भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में एक विशेष दर्जा दिलाने जैसे कि बहुउद्देशीय लक्ष्य पूर्ति हेतु अगस्त 2008 को गठित की गई है, जिसके निम्नलिखित विधेयक प्रक्रिया है। विधेयक का नाम छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग संशोधन विधेयक 2007। विधेयक पारित 28 नवंबर 2007। राजभाषा की दर्जा 28 नवंबर 2008। राजभाषा दिवस 28 नवंबर। इसे छत्तीसगढ़ दिवस भी कहा जाता है। राजपत्र में प्रकाशन 11 जुलाई 2008। छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन अधिनियम 2007। राजभाषा आयोग का गठन 2008। प्रथम बैठक 14 अगस्त 2008। कारोबारी बैठक। कार्यकाल स्थापना 14 अगस्त प्रतिवर्ष। कार्यकाल छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग शहीद स्मारक भवन रायपुर। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग अध्यक्ष पहला पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, प्रथम 2008 से 2011 तक। दूसरा थे क्या? दूसरा श्री दानेश्वर शर्मा 2011 से 2013। फिर है डॉक्टर वी के पाठक, तृतीय 2016-2018 तक। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के उद्देश्य और लक्ष्य: पहला, राज्य भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा दिलाना। दूसरा, छत्तीसगढ़ राजभाषा को राजकाज की भाषा के रूप में उपयोग में लाना। तीसरा, त्रिभाषाई भाषा के रूप में विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल करना। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा संचालित योजनाएं: पहला, मई कुटी योजना, छत्तीसगढ़ भाषा से संबंधित पुस्तकों का क्रय एवं कर संग्रहित करने की उद्देश्य छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग में छत्तीसगढ़ी में संबंधित किसी भी भाषा की पुस्तकें का क्रय कर संग्रहित करने की योजना। दूसरा, बिजहा योजना कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ में लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने हेतु एक बिजहा योजना प्रारंभ की गई है। उद्देश्य प्रचलन से बाहर हो रहे छत्तीसगढ़ शब्दों को संग्रह करने एवं प्रचलन में लाने योजना।